नक्सलवाद क्यों, नक्सलवाद क्यों है अभी भी? 1967 से चल रहा है, अभी भी नक्सलवाद क्यों है? देखिए, मुझे लगता है कि इंसान हिंसा चाहता नहीं है। वो हमेशा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और कंफर्ट की एक परमानेंट स्टेट की तलाश में रहता है इंसान। और जब ये चीजें हम किसी की छीन लेते हैं तब वो उसके लिए वायलेंस करता है और फिर एक कंफर्टेबल स्टेट में पहुंचने की कोशिश करता है। तो जो लोग लड़ रहे हैं वो सभी एक ऐसी स्थिति के लिए लड़ रहे हैं जिसमें शांति हो। और ये एक विरोधाभास है, मैं लड़ रहा हूँ शांति के लिए, तो ये बहुत ही अजीब बात है। लेकिन ज्यादातर लड़ाइयां तो शांति के लिए ही हुई हैं। ठीक है। और ये एक आज भी सरकार जो लड़ रही है वो शांति के लिए लड़ रही है, ऐसा वो दावा करती है। और हम इसीलिए सरकार को भी कहते हैं, क्योंकि सरकार हमसे बनी है, इसलिए हम उससे कहते हैं कि बंदूकों से शांति नहीं हो सकती। हम यही बात नक्सलवाद के बारे में भी जानते हैं, पर क्योंकि नक्सलवाद हमारे समाज में होता है और उन लोगों के द्वारा होता है जिनसे कुछ छीन लिया गया है, हम जो कंफर्टेबली रहते हैं वो नहीं लड़ते, लड़ वो रहे हैं जिनसे कुछ छीन लिया गया है। इसलिए हम ये कहते हैं कि समाज की जिम्मेदारी है कि अगर नक्सलवाद पैदा हुआ है तो वो ध्यान दे कि नक्सलवाद क्यों पैदा हुआ है। क्यों पैदा हुआ, वही मैंने पहला सवाल पूछा था। देखिए, ये उन लोगों के द्वारा, ज्यादातर इसमें वो लोग हैं जिनसे या तो उनकी जमीनें छीनी जा रही है और वो डर करके नक्सलवाद के साथ जुड़कर अपनी जमीनों के लिए लड़ते हैं, या वो लोग हैं जिनकी विकास में जो एक्सक्लूड कर दिए गए। इसलिए हम हमेशा समाज से कहते हैं कि अगर नक्सलवाद है तो वो एक बीमारी का संकेत है, प्रॉब्लम कहीं और है, वो एक सिम्टम है, उस सिम्टम को समझ के आप इलाज कर लीजिए। तो बीमारी कहाँ है? अगर ये नक्सलवाद एक सिम्टम है तो बीमारी क्या है? बीमारी है कि हम देखिए, बेसिकली तो अगर आप समाज की बुनावट को देखें हमारे, तो इसमें मेहनत करने वाले ज्यादा तकलीफ में हैं और बिना मेहनत करने वाले बहुत मजे में हैं। ये चीज मेहनत करने वालों को हमेशा से बेचैन करती रही है और वो हमेशा कतमसाते रहे, लड़ते रहे, और वो हमेशा लाल झंडा उठा करके अमेरिका से लेके और रूस होते हुए जहाँ तक लौटे ही रहे हैं। अच्छा, जो मजे में है लोग वो हमेशा उन पर हमला करते रहे हैं और उन्हें कोशिश करते हैं कि जब भी आवाज उठाएं तो इनको ताकत के बल पे दबा दो, और उससे और ज्यादा वायलेंस होती है। तो वो क्यों मजे में नहीं रह पा रहे हैं? ये जो डेवलपमेंट तो हो रही है, विकास हो रहा है, तो उनको विकास क्यों पहुंच नहीं रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि विकास पहुंचाना, वो ट्राइबल एरियाज में आपको मालूम है दंतेवाड़ा इस समय हेडक्वार्टर्स बना हुआ है नक्सलवाद का। अच्छा। और वो दंतेवाड़ा कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। अच्छा। सबसे ज्यादा इस समय अगर नक्सलवादी वायलेंस कहीं है, या जिसको दंतेवाड़ा वो जिसको कह सकते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ है उनका नेटवर्क या उनका जोन जो है, वो दंतेवाड़ा है। और दंतेवाड़ा में सरकार ने 2005 में सिविलियंस को मारकर उनकी जमीनें छीनने का एक कोशिश शुरू की थी, सलवा जुड़ूम, और उसमें सिविलियंस पर हमले किए और उनके गांव जलाकर आदिवासियों को गांव से बाहर निकाला जमीनें खाली कराने के लिए, सो कॉल्ड डेवलपमेंट के लिए। नहीं, ये तो आप दंतेवाड़ा की बात कर रहे हैं, पर नक्सलवाद तो 200 डिस्ट्रिक्ट में है। क्यों है 200 डिस्ट्रिक्ट में? दंतेवाड़ा के बात मैं समझ सकता हूँ, आप दंतेवाड़ा से हैं। देखिए, लेकिन ये जो रीजन है ये नक्सली रीजन, ये सेंट्रल इंडिया का रीजन है, और ये वही रीजन है जिसमें ट्राइबल्स है, जिसमें मिनरल्स है,
और मिनरल्स और ये मिनरल्स को लेकर के सरकारें गैर कानूनी तरीके अपनाती हैं जमीनें लेने के हमेशा। न तो वो पैसा का चीज रद्द करते हैं, न कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो नागरिकों को दी गई है उसकी जरा भी परवाह करते हैं। वो लाठी के बल पर और बंदूक के बल पर जमीनें छीनने की कोशिश करते हैं। तो जब सरकार कानून नहीं मानेगी तो फिर दूसरे लोग भी क्यों मानेंगे? अच्छा।